नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 11 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि आज के दिन की भी सबसे बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि भारतीय बैंकों ने दरअसल पीएनबी घोटाले के आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,660 करोड़ रुपए के लोन को बट्टा खाते में डाल दिया, यानी कि एक तरह से इसे माफ कर दिया गया है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने आरबीआई से 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टरों और 16 फरवरी तक उनके वर्तमान लोन की स्थिति का विवरण मांगा था। और आपको बता दें कि शीर्ष विलफुल डिफॉल्टर्स की इस सूची में मेहुल चोकसी की भ्रष्टाचार में फंसी कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड शीर्ष पर है और इसके ऊपर 5,492 करोड़ रुपए की देनदारी है। इसके अलावा समूह के अन्य कंपनियों की बात करें, वो गिली इंडिया लिमिटेड है और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है। इन्हें एक तरह से राहत दी गई है। और मनीष कुमार मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, इस खबर को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये एक तरह से सरकार को बैकफुट पर लाने वाली, उसके लिए मुश्किल होगा इस पर जवाब देना, क्योंकि एक तरफ तो मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिश में लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कर्ज को माफ किया जा रहा है, राहत दी जा रही है। देखिए सौद, इसको इस तरीके से देखना होगा कि जो बट्टे खाते में जो रकम डाला जाता है, जो कर्ज की रिकवरी नहीं हो पाती है या जो एजेंसियां बैंक उसको रिकवर करने में असमर्थ नजर आती है, उनको जो दिक्कत नजर आती है, तो उसको बट्टे खाते में इसलिए डाला जाता है जिससे कि बैंकों का जो बैलेंस शीट है, बैंकों का बैलेंस शीट साफ सुथरा नजर आए। बैंक जो हर साल वित्तीय वर्ष में मुनाफा करती है, वो मुनाफा अपना उस मुनाफे को प्रोविजनिंग कर देती है जो कर्ज रिकवर नहीं हो पाता है। इस वजह से आप देखेंगे कि तमाम बैंक जो है, भले ही वो मुनाफा उनका हो रहा है, लेकिन कर्ज जो रिकवर नहीं हो पा रहा, तो वो उनका घाटे में वो दिखाती है। इस तरीके से उस पूरे जो कर्ज को जो है वो बट्टे खाते में डाल देती है। बट्टे खाते में डालने का ये मतलब नहीं है कि कर्ज माफ कर दिया गया है, बल्कि इसकी रिकवरी चालू रहेगी। हाँ, बैलेंस शीट वो अपना साफ सुथरा दिखाते हैं, जिससे निवेशकों के बीच में एक सही संदेश जाए और रिकवरी की प्रोसेस लगातार एजेंसियों के सहयोग से वो चालू रहती है। 68,000 करोड़ रुपए के कर्ज को, क्योंकि ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, इन्होंने जानबूझकर बैंकों से जो कर्ज लिया वो चुकाया नहीं। मेहुल चोकसी, जो कि आपको पता है वो भगोड़ा हीरा कारोबारी है, जिसके चलते पंजाब नेशनल बैंक को भारी नुकसान हुआ है, जो डिपॉजिटर्स हैं उनको भारी नुकसान हुआ है, खासतौर से बैंकों को। तो जाहिर तौर पर इसको बट्टे खाते में डाला गया। लेकिन मनीष, क्या इसमें सीधे तौर पर राजनीति नहीं आएगी? क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता भी इसके जवाब में ये कह रहे हैं कि उन्होंने आरटीआई इसलिए दायर की थी क्योंकि 16 फरवरी को राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर से इसका सवाल पूछा था, इस बाबत सवाल पूछा था, और उस वक्त जवाब नहीं मिला था। लेकिन इसीलिए मैंने आरटीआई डाली कि इसका जवाब आ सके बाहर, और अब बात सामने आई है। जी मनीष। जी मनीष, ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इसमें सीधे तौर पर राजनीतिक एंट्री भी नहीं होगी, सियासी एंट्री भी नहीं होगी? क्योंकि आरटीआई कार्यकर्ता खुद ये कह रहे हैं कि 16 फरवरी को राहुल गांधी ने सदन में यह सवाल पूछा था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर से, उस वक्त जवाब नहीं दिया गया था, उस वक्त इस पर इनकार कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने आरटीआई डाली, उसके जवाब में यह बात सामने आई है। देखिए आपको बता दें सौद की विलफुल डिफॉल्टर्स की जो बात है, संसद में इसको लेकर सवाल लगातार पूछा गया है। कई बार जो है ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले देकर जो है विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि आपको याद है विलफुल डिफॉल्टर्स की पूरी बंद सील फाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई थी। तब इस बात के आड़ में ये इस बात को डिस्क्लोज करने से इनकार किया जा रहा था। लेकिन जाहिर तौर पर विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम वो सार्वजनिक भी हुए हैं, और जाहिर तौर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की पहले भी कोशिश की है,
जिसके बाद सरकार की तरफ से बयान तो भी आया है। अब देखना है कि ये जो ताजा जानकारी निकल करके सामने आई है उस पर आगे क्या सियासी घमासान भी मचता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे खबरों में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। इस बीच दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली सरकार के मंत्री पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इमरान हुसैन दरअसल अपने 20 समर्थकों के साथ दिल्ली के सदर बाजार इलाके में, आप पब्लिक हो ना, पब्लिक तभी उन्हें एक एसएचओ और अंडर ट्रेनिंग आईपीएस ने रोका तो इमरान हुसैन इन लोगों से उलझ गए और लोग झोंक भी करने लगे। इसका वीडियो भी सामने आया है और दिल्ली सरकार के मंत्री हैं इमरान हुसैन, पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक का वीडियो वायरल भी हो रहा है। क्या कुछ हो रही है बातचीत, किस तरह से नोक-झोंक चल रही है, जरा आप भी सुनिए। किसी को डंडा नहीं मार रखा, सिविल डिफेंस तुम्हारी सरकार नहीं है, सिविल डिफेंस वाले नहीं है भाई सर, ये पुलिस वाले ये रहा, ऐसा ही साहब इनका नाम। अरे यार ज्यादा किसी को डंडा नहीं मार रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हो सर, बताएंगे आप कैसे बोल सकते हो? आप पब्लिक हो ना, पब्लिक खड़े कैसे हो? पब्लिक को खड़ा होने के वो नहीं है कि 6 बज गया और आप यहाँ मेला लगाएंगे। मेला नहीं लगा रहे, यहाँ पे जो हमारा काम है वो हमें करने दो, जो आपका काम है आप करिए। आज तक आपके काम में किसी ने दखल अंदाजी नहीं किया, लेकिन आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। दखल अंदाजी नहीं, दखल अंदाजी आप कर रहे हैं। देखिए आप नेता हैं, मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन आप कंप्लाइंस नहीं होने दे रहे, आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं, आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इधर आप। और पवन मिश्रा मेरे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। पवन, साफ तौर पर दिख रहा है कि मंत्री जी जो हैं इमरान हुसैन के साथ कई लोग हैं, उनके समर्थक हैं। पुलिस अगर ये कह रही है कि आप जमावड़ा मत लगाइए, वो ये कह रही है कि आप लॉकडाउन का पालन नहीं होने दे रहे हैं, तो इसमें बहस की क्या बात थी? कम से कम इस बात में तो उनको सहयोग करना चाहिए था। बिल्कुल सऊद, आपको सबसे पहले बता दें कि ये इमरान हुसैन का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले 7 बार जो है पुलिस के साथ उनका तीखी बहस हो चुका है, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। दिल्ली सरकार के बड़े मंत्रियों में शुमार हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री ये बनाए गए हैं और अपने कुनबे के साथ लगातार सदर बाजार के इलाकों में घूम रहे थे। जब ट्रेनिंग आईपीएस ने इनको रोका तो ये आईपीएस को ही धमकाना शुरू कर दिए और वो ट्रेनिंग आईपीएस को इन्होंने कहा कि तत्काल एलजी से आपकी कंप्लेंट की जाएगी और उसके बाद आपका यहाँ से ट्रांसफर कराया जाएगा। तब जाकर इलाके के एसएचओ को बुलाया जाता है, पुलिस बल को बुलाया जाता है। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। मंत्री के साथ जरूर बहस हुआ है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला ये दृश्य अगर आप देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है कि एक मंत्री, जो दिल्ली सरकार पहले से ही लोगों को आगाह कर रही है कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर से बाहर अपना निकलिए, लोग सरकार का सहयोग कीजिए, विज्ञापन के माध्यम से बताया जा रहा है, और उस सरकार का मंत्री खुद 20 से अधिक समर्थकों के साथ सदर बाजार इलाकों में लगातार भ्रमण करता हुआ दिखा। जब पुलिस वाले इसको रोक रहे हैं तो उल्टा पुलिस वाले को ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो लोग हैं उनके सहकर्मी नहीं है, सिविल डिफेंस के लोग हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जो सिविल डिफेंस के जो भी लोग होते हैं वो तो सरकार के ही होते हैं, जो लॉकडाउन है उसे रोकने के लिए है। और जब खुद सरकार का मंत्री कानून का उल्लंघन करे, उनकी ही बात में विरोधाभास नजर आता है। पवन, लेकिन ये बताइए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, ये लोग तो लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, एडवर्टीजमेंट के जरिए लॉकडाउन का पालन करने की बार बार हिदायत दे रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन जब उनका ही मंत्री इस तरीके से अपने समर्थकों के साथ एक जमावड़ा करे तो फिर क्या कहा जाए? चिराग तले अंधेरा ना कहा जाए? चिराग तले अंधेरा कहिए इसको सऊद, या फिर पावर कहिए, सत्ता का शुमार कहिए, क्रूर कहिए, कि इनका ये कहना है कि पूरे इलाके में जो है ये रसद पानी पहुंचा रहे हैं, ड्राई राशन पहुंचा रहे हैं, बना हुआ खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से पहुंचा रहे हैं? क्या इसके लिए जिलाधिकारी का अनुमति इन्होंने लिया था? क्या 20 से अधिक लोगों के साथ ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं? पुलिस को बार बार ये कह रहे हैं कि हम जो है स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। तो क्या आप डॉक्टर हैं जो स्थिति की आप समीक्षा कर रहे हैं? किस बिना पे? क्या स्थानीय एसएचओ को, स्थानीय पुलिस को आपने इस बात की सूचना दी थी कि आपके साथ दर्जन से अधिक लोग जो है रहेंगे? जैसा मैंने सऊद आपको बताया कि ये 7वां मौका है, इस बार को मिला के ये 7वीं बार ऐसा हुआ है जब इमरान हुसैन का दिल्ली पुलिस के साथ ये टकराव हुआ है। हालांकि बहसबाजी हुई थी, फिर जो है मामला को जो है देखा गया, एफआईआर इसमें दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन जो आम लोग अगर होता सऊद,
तो अंदाजा लगाइए कई धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होता और उसे जेल भी भेज दिया जाता है। लेकिन क्या ये दिल्ली सरकार के मंत्री हैं? इसके लिए दिल्ली पुलिस ने थोड़ा नरमी बरती है, ये बिल्कुल सवाल है। एक चीज और, अगर आप देखिए वीडियो में, तो वीडियो में कई ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे जो लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है। तो सरकार जो है खासतौर पर ये लोगों को ये कह रही है कि आप मास्क लगाइए, लॉकडाउन में रहिए। पवन, देखिए, अगर उनके तर्क को समझा जाए, ठीक है, दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं, अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाने की कोशिश, अपना कंट्रीब्यूशन अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उसका ख्याल तो उन्हें होना चाहिए ना कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कौन करेगा? जब एक सरकार का मंत्री अपने 20 समर्थकों के साथ ऐसे सड़क पर रहेगा, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वहां पर मास्क नहीं पहना गया जो कि अनिवार्य है, बाकायदा मास्क पहन करके ही बाहर निकलना है, ये सब चीजें नियम नहीं दिखाई देंगे तो फिर सवाल तो पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा तो गलती मान लेने में कोई छोटा नहीं हो जाएगा, बल्कि उस पर तो गलती मान लेनी चाहिए। बहस करना बिल्कुल सऊद, आप समझिए बात, चीजों को समझिए कि पुलिस वहां एक्टिव क्यों है, पुलिस लगातार फ्लैग मार्च वहां पर क्यों कर रही है। चांदनीमल थाने की बात करें, दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव वहां पर पाए गए। सदर बाजार थाने का एक पुलिसकर्मी जो है पॉजिटिव पाया गया। सेंट्रल दिल्ली में अलग अलग जोन में जहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे वो पॉजिटिव पाया गया है। इसको देखते हुए लगातार पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है। सरकार के मंत्री को इस बात को ही समझाने की कोशिश थी, लेकिन मंत्री महोदय उल्टा जो ट्रेनी आईपीएस हैं उसे ही समझाने लगे। उनसे तो ये उम्मीद की जाती कि वो और ज्यादा सहयोग करते और पुलिस के साथ कदम से कदम मिलाकर करते, बल्कि वहां पर वो उलझते नजर आए कहीं ना कहीं। ये गलत था, ये चीज जो तस्वीर सामने आई है वो ठीक नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त कोरोना संकट पर पंजाब से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि तरन तारण और फगवाड़ा में महाराष्ट्र से लौटे श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ में श्री हजूर साहिब, पंजाब के तरन तारण लौटे तमाम लोग, यहां से 6000 श्रद्धालु जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव, जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी संख्या तकरीबन 3000 से ज्यादा है, लेकिन यहां से जो लौटे श्रद्धालु हैं उनमें से 6 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।